मतलब नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। छात्रों की दुनिया, छात्रों की बातें, स्टूडेंट लाइफ। और हमारे साथ बहुत लोग मिले हैं, दिखाने की कोशिश करिएगा तीनों लोगों को। और ये तीनों लोग MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं ये इंट्रो में बिलीव नहीं रखता। आते समय बाइक से मैं सोच रहा था कि एक इंट्रो बनाऊंगा जिसमें बोलूँगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और मैं आया हूँ डॉक्टर से मिलने, लेकिन देखते ही मेरी तबीयत हो गई है खुश, मज़ेदार। तो लेने लगा हूँ इंटरव्यू देंगे ना आप लोग? हो भाई साहब? बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान है भाई। और बढ़िया रैंक ला करके IMS BHU में एडमिशन लिया है और इनका नीट 2021 वाला बैच है। सही बोला ना मैंने? तो पता नहीं ये डॉक्टर्स लोग, आप लोग भी जब 12th के पास आउट हुए तो क्या ऐसे हिंदी में इंटरव्यू देखते थे कि इंग्लिश में आप लोगों को सब कुछ जमता है? नहीं, हम तो नॉर्मली हिंदी में ही देखेंगे। हिंदी में? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियांशु आर्या। प्रियांशु, कहाँ से हैं? मैं हूँ हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है नैनीताल। काफ़ी फेमस है भाई। लोग अभी एक छोटा सा ब्लॉगर, मतलब काफ़ी बड़ा ब्लॉगर, सॉरी बड़ा सा ब्लॉगर सौरभ जोशी। तो हल्द्वानी को उसने काफ़ी एक्सप्लोर किया और दिखाई चीज़ों को। वहीं से हैं आप? हाँ, वही सौरभ जोशी। आप भी ब्लॉगर क्यों नहीं बन गया? MBBS करने चले आए आप? ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं था। MBBS में है, मेडिकल में? MBBS में है। आपको है इंटरेस्ट MBBS में? तभी तो यहाँ आए हैं। IIT वालों के बारे में क्या सोचते हैं MBBS वाले? IIT वाले सबका अपना अपना लेवल है। MBBS अपना एक बहुत स्टेटस रखता है, IIT अपना स्टेटस रखता है। जैसे MBBS यहाँ, IIT यहाँ की यहाँ बराबर लेवल पे, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। किसी को आर्ट्स वाले, अब उनका हम कह नहीं सकते क्योंकि हम जानते नहीं। बार मैं अपनी बेइज्जती खुद वीडियो में कराता रहता हूँ ना। दरअसल मैं आर्ट्स फैकल्टी से हूँ दोस्तों। पूछने की कोशिश करेंगे। आप तो काफ़ी दूर है, लेकिन पहला क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा। कितने हसीन चेहरे हैं भाई। खाना वाना खा के तैयार हैं? क्या खाया आज दोपहर में? दोपहर में खाया था, चावल थे और रोटी थी, आलू की सब्जी थी। अच्छा। जब करेला था, लेकिन करेला खत्म हो गया तो फिर आलू ही खाना पड़ा। घर छूट गया लेकिन करेला का पीछा नहीं छूटा ना? हाँ, वो जरूर चला देते हैं उसको। हाँ, अभी भी? हाँ, और हर सब्जी में आलू डाल ही देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष कुमार मीणा। राजस्थान से हैं? हाँ, अजमेर राजस्थान। अजमेर। आप कहाँ से थे गुरुजी? मैं हल्द्वानी वाली बात हुई थी, सॉरी। आप राजस्थान से, आप हल्द्वानी से। हाँ। दो लोग मतलब एकदम सूखे से, आप एकदम पहाड़ से। भाई क्या गए? बहुत नया संगम है। नया संगम है? मजा दे रहा है ये संगम? हाँ, बिल्कुल नए विचार, अलग रहन सहन, थोड़ा पता चलता है। तो एक बात बताइए, इन दोनों लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छे रूममेट्स हैं मेरे, जो भी मतलब पूरा MBBS फर्स्ट ईयर में मिले हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं हमारे। मिले हैं। अच्छा, 2021 MBBS नीट वाला आपने क्वालिफाई करके BHU में एडमिशन लिया। क्या रैंक था आपका? मेरा था 33,000 समथिंग। 33,000 समथिंग रैंक था। तो कितने में कितना नंबर मिला आपको? मुझे मिला था 720 में से 570। 570? 70। 570 720 में से। हाँ। आपको भाई साहब? मेरा 639। 639। मेरा नंबर थे 639, बाकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 6221। अच्छा, ये जो पत्रकार सब आकर के रैंक वैंक पूछते हैं, बेकार तो नहीं लगता ना? नहीं, वो तो है। हम तो पहली बार पत्रकार से मिल रहे। अच्छा, पहली बार मिल रहा है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है। बाकी दोस्त लोगों को बताया था। बाकी ऐसा इंटरव्यू तो पहली बार है। भाई साहब, पहली बार इंटरव्यू देके कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कितना नंबर था, कितना रैंक था? हमारा 720 में से 672 नंबर था और ऑल इंडिया रैंक था 1403। अच्छा, तो मतलब 2021 में जब आप तैयारी कर रहे थे नीट में, तो कोई दुविधाएं, कोई चैलेंजेस, इंग्लिश में बोले तो कुछ आया? बहुत परेशानियां तो खूब होती है। अच्छा। मतलब जैसे ही किसी को गाइडलाइन नहीं है कि 11वीं 12वीं में फाउंडेशन नहीं किया है उसने। हाँ? उसको पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा घर वालों ने डाल दिया अगले आकाश में। अगले आकाश में इतना ज़्यादा कोर्स पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो बच्चा पागल हो जाता है, इतना कोर्स कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए 11-12 से ही अगर वो सचेत है बच्चा और उसको इंपॉर्टेंस बताए गए हैं पहले से, तो वो मतलब देखे होंगे आपने कि 12वीं के बाद ही बच्चे फर्स्ट रैंक, जो रैंकिंग होती है 1 से लेकर 100 तक, वो 12वीं के साथ ही आती है। तो वो इसलिए आती है कि उनको मतलब 11वीं से ही गाइडलाइन होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है उनको। अच्छा, बहुत ही बढ़िया ना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई? और डॉक्टर साहब, आपको खांसी क्यों आ रही है?
खांसी ऐसी चल रही है अभी कुछ दिनों से, थोड़ा मौसम बदला ना, मौसम बदला तो है, सर्दी जुकाम खांसी वो चल रही है। सबको ये नोटिफिकेशन सबको दे दिया जाए मौसम बदल गया है, सबको आनी ज़रूरी है। मौसम बदला है, अपना ध्यान रखें। क्या पढ़ाया जाता है कि जैसे मौसम बदलते ही लोगों की तबीयत क्यों ख़राब हो जाते हैं? अब ये तो आप बताइए। माइक्रोब्स के कारण, क्योंकि उनका एक एनवायरनमेंट मिल जाता है उन्हें, क्योंकि ना तो ज़्यादा सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है ना ज़्यादा बारिश हो रही है, Favorable तो हाँ environment। हाँ एनवायरनमेंट मिल जाता है उनको, इसलिए। तो ये जो पिंजरे में रह करके सब तैयारी करते हैं, आकाश जाते हैं, जूता चप्पल छोड़ करके आकाश पाताल की तैयारी करते हैं, तो क्या उसमें कोई फ़ायदा है? आप जो कह रहे हैं कि बिना फाउंडेशन किए लोग चले आते हैं प्रिपरेशन करने और कुछ उनसे उखड़ नहीं पाता है, तो क्या फाउंडेशन ज़रूरी है? फाउंडेशन जरूर, मतलब अगर सचेत है माँ बाप माता पिता तो वो पहले से अपने बच्चे को 11वीं से ही फाउंडेशन कराना चालू कर देते हैं। कुछ होते हैं गांव से, जैसे हम थे, हम 11वीं 12वीं तक फाउंडेशन करे नहीं थे, सीधा 12वीं में गए थे, तो हमने कोचिंग ज्वाइन किया था, तो पूरा 1 साल पढ़ाई करा हमने, हमें पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, हमने पूरा कोर्स कवर कर लिया। वैसे लोकल कोचिंग था वो, अच्छा। तो उन्होंने आधा कोर्स पूरा छुड़वा दिया था बीच में, मतलब कभी ज्वाइन करो तो लोकल तो कभी ज्वाइन मत करना, एक सही बात बोलूँगा आपको। भाग जाते हैं वो सब। भाग जाते हैं वो सारा, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड हो या फिर मतलब भरोसे लायक हो उनको ज्वाइन करें। तो वो भाग गए तो आप कहाँ गए फिर? फिर हम कोरोना काल आ गए थे, उसकी वजह से हम घर आ गए और फिर सेल्फ से तैयारी की थी। उस समय हमारे मार्क्स आए थे 607 मार्क्स आए थे। अच्छा। 1 नंबर से हम रहे थे थोड़ा सा, 1 नंबर से कहाँ रह गए? 608 नंबर का कट ऑफ गया था, 607 नंबर आए थे हमारे। अच्छा, ये पहली बार? ये पहली 12th कब पास आउट किया था आपने? 12th पास किया था 2019 में। 2019 में। हाँ। तो 1 साल का गैप भी लिया 1 है। साल का गैप लिए हैं क्योंकि हमने 11th 12th फाउंडेशन नहीं किया था, इसकी वजह से। तो गैप क्या आप बोलना चाहेंगे उस गैप पे, और लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीएचयू का आपने जैसा हम बात कर रहे हैं, क्या अभी इंटरनेट पे कोई ऐसा वीडियो अपलोड है, आपने देखा है इस अंदाज में चीज़ों को किसी ने अपलोड किया है? तो करना ज़रूरी है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आती तो है, मतलब अगर नॉलेज नहीं है इसके फील्ड के बारे में तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप 1 साल का जो गैप लिए उसमें चूके कहाँ से? 1 नंबर से कैसे चूक गए? क्या कर रहे थे कि? वही तो गाइडलाइन हमें अच्छा नहीं मिला था पूरा। जब दोबारा उसके बाद तैयारी करी तो हमें पूरा साल का एक्सपीरियंस था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोबारा कहाँ जाके तैयारी की? दोबारा हम पूरा लाइब्रेरी ज्वाइन करे, सुबह जाते थे शाम को निकलते थे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया था, एक GCI करके था। और ये सब कोटा में चल रहा था? ये सब हमारे जयपुर में घर में चल रहा था। जयपुर में घर से रह करके तैयारी? लाइब्रेरी में पूरा साल तैयारी करी। वो जो इंटरनेट पे दिखाते हैं कि पूरा रंग वंग देते हैं, पूरा दीवारों को उस पर चपका करके, ऐसे कुछ तैयारी की थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। वो सब दिखावा नहीं? मतलब ठीक है, वो भी एक उनका अगर किसी को अच्छा लगता है तो कर सकता है। हाँ। लेकिन हम एक मतलब शॉर्ट नोट बनाते थे, जैसे एक कागज़ लिया उस पर लिख लिया, उसको पर्चा किया और बैग में डाल दिया। अब जब भी बैग में डालेंगे पेन नहीं निकलेगा, वो पर्चा निकलेगा बाहर। इतने पर्चे, कम से कम 250 पर्चे हो गए थे हमारे बैग में। वाह। ऐसा ही कुछ तरीका मेरा भी है अपने आर्टिकल और टॉपिक्स को लेकर के। मैं एक डस्टबिन नहीं बोलेंगे, एक कार्टन बनाया है। कार्टन के ऊपर जैसे गुल्लक में नहीं डालते हैं पूरा, तो हर दिन का जो भी होता है सब लिख करके मैं उसमें डालता चला जाता हूँ। तो किसी दिन अगर मुझे कोई बोले कि तुम्हारे पास कितना काम है, कौन सा काम है, लाकर कोई जिन्न पैदा हो जाए और बोले कि मैं हिमांशु मिश्रा का सारा काम करूँगा, तो मैं वो पोट्री खोल दूँगा और कहूँगा सारी लिस्ट को, जैसे होता है लिस्ट एक बना करके। तो ये मतलब ये लिखित अभ्यास बढ़िया है, मतलब लिख करके हमें सब कुछ करना चाहिए। और बार बार अगर देखेंगे तो उसको जल्दी याद हो जाएगा। हाँ। आप लोगों भाई बताइए, कहाँ थे? कहीं तैयारी वारी करने गए थे कि घर पे हो गया था? मेरा तो घर पे ही था। अब मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी। कैसे? क्योंकि जब मेरा 12th था तो लॉकडाउन लग गया। अच्छा। और हमारे जो CBSE के पेपर एग्ज़ाम थे, 12th के बोर्ड्स थे, वो कैंसिल हो गए। ओके। अब जब हम 12वीं के साथ तैयारी करते हैं तो एक मेन दिक्कत जो आती है वो ये रहती है कि जो नीट की अप्रोच है और जो बोर्ड्स की अप्रोच है वो थोड़ी अलग अलग है। नीट एक सिलेबस अलग अलग है क्या? नहीं, सिलेबस नहीं, पढ़ने का तरीका। जैसे नीट तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, MCQs आने हैं, बाकी वहाँ बोर्ड्स में तो आपको खुद से आंसर लिखना है, तो थोड़ी अप्रोच डिफरेंट होती है। कैसे? हाँ, कैसे आपने फिर नीट को कैसे पढ़ा? मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ तो जैसे फिज़िक्स में क्या कहते हैं, प्रूफ करने वाली चीज़ें होती हैं। हाँ। तो अब जैसे नीट में, अब वो तो MCQ है, तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं आएगा कि आप कोई ये फार्मूला है इसका डेरिवेशन करके दिखाओ। ओके। लेकिन बोर्ड्स में आता है कि डेरिवेशन करके दिखाओ। हाँ। तो बोर्ड्स में आंसर लिखने के लिए आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत है, पर नीट के लिए आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फार्मूला याद किया, आपका काम हो जाएगा। आउटकम हमें जो एकदम लास्ट हाँ, में वैल्यू वही उसको याद रखनी होगी। हाँ, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह बोर्ड्स और नीट की अप्रोच अलग अलग है।
तो ये आप 12th पास करने के बाद तुरंत नीट निकाल लिए थे 2021 वाला कि गैप दिया था? नहीं, मैंने कोई गैप नहीं लिया। मेरा 21 में ही मेरा 12वीं का वो रिज़ल्ट आया और 21 में ही मैंने नीट दे के वो कर लिया। और एक जैसा मैंने कहा कि मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी, तो एक ये रहा कि एक तो एक बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और दूसरा ये रहा कि जो नीट था वो थोड़ा डिले हो गया, जिस वजह से तैयारी का और समय मिल गया। और कोरोना काल था तो घर में ही थे, तो घर में पूरा समय खाली थे, तो पढ़ने का पूरा टाइम मिल गया। आगे बढ़ गए आप पढ़ करके? हाँ, तो इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। हाँ भाई, आपने कर्म किए हैं। ये जो चीज़ें आप बोल रहे हैं ना, ये सक्सेस का रास्ता है। आप हाइबरनेशन में जा कर के कुछ काम करें, पढ़ाई करें, उसका एक बहुत ही अच्छा आउटकम है भाई। अभी आप MBBS कर रहे हैं। हाँ। आपने एक्सपेक्ट किया था लाइफ में कि आप कभी MBBS करेंगे? मैंने MBBS के बारे में सबसे पहली बार जो सोचा था वो 12th में सोचा था। मतलब अच्छा, एक वैसे कह रहा हूँ, मतलब ये बात भी तो आप एडिट करेंगे ना? बताइए। मतलब इनफॉर्मल, जैसे कुछ लंबा हो गया तो ऐसे कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कुछ नहीं कट करने वाले हम। बताइए। तो ऐसा है कि जैसे 11वीं में तो उतना नहीं सोचा था बिल्कुल। तो लेकिन जब 12वीं में वो समय होता है जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अब क्या करना है। तो 12वीं में एक दिन मैंने भी ऐसा ही सोचा कि क्या करना है, तो बायो ले ली थी 11वीं में। तो फिर उसके बाद जो बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा हाइप प्रोफेशन माना जाता है वो मेडिकल की मानी जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं भी मेडिकल करूँगा। देखा देखी मतलब हाँ, थोड़ा सा समाज का होता है और बाकी बायो में इंटरेस्ट था ही। तो अब क्या कहते हैं, फिर जैसे हमने जब नीट के बारे में सोचना चालू किया तो एक ऐसा भी होता है ना, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो जर्नी के दौरान आपको जो चीज़ है उससे प्यार होने लग जाता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे कहते हैं ना, जैसे जो लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं जब उनका नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में सोच के इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें फिर उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो फिर अब हाँ, नीट है, MBBS है, तो वही हम भी उसी के प्यार में गिर गए। बिल्कुल। और फिर अब जब MBBS हो गया तो अच्छा लग रहा है। मतलब पहले ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे कुछ लोगों को बचपन से होता है कि हाँ डॉक्टर ही बनना है, ऐसा वाला नहीं था। मैंने बस अपनी 12वीं के दौरान सोचा कि हाँ भाई मुझे करना है और किस्मत से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया और अभी मैं कर रहा हूँ ऐसा। आपकी क्या इंस्पिरेशनल जर्नी रही है? मुस्कियाइए मत मर्दवा, बहुत सही से बताइए। भोजपुरी समझ में आती है कि नहीं? आती है। कितना आती है? थोड़ा सा बताइए हमसे। भोजपुरी में 2 लाइन में बताइए। नहीं, ऐसे बोलना तो मुश्किल है। भोजपुरी में कितना आवेला बताओ। और बोलता है तो समझ में आ जाता थोड़ा बहुत। समझ में आ हाँ, वैसे क्यों पिछले जो फर्स्ट ईयर में तो जो मेरे साथ था वो यही का था, लोकल जौनपुर का ही था। जौनपुर का था, उसने भोजपुरी सिखा दिया जो रूममेट था, नहीं वो बोलता था तो थोड़ा पकड़ लेते थे, वरना बोल नहीं पाते ऐसे। पकड़ लेते थे। एक नंबर। हाँ, मतलब वर्ड्स पकड़ लेते थे भाई साहब। थर्ड मीनिंग में मैं गया ही नहीं, लेकिन आप बोले तो मुझे थर्ड मीनिंग में जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है ये दोस्तों। चलिए इनके पास जाकर के हम बातें करना चाहेंगे। दरअसल क्या है ना कि आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हैं मुझे। तो राजस्थान, अजमेर राजस्थान। अजमेर। हाँ, क्या स्ट्रगल रहा तैयारी करने का? तैयारी का तो ये है कि मुझे तो पता भी नहीं था भाई नीट करना है कि नहीं करना, 12th के बाद भी। तो काहे डॉक्टर बन गए? नहीं, बाद में मैं गया था ना वहाँ, मतलब क्या कहते हैं, अजमेर में BSc करने गया था। तो वहाँ जो लोकल कॉलेज थी उससे BSc करने के लिए गया था, उसमें एडमिशन हो गया। तो वहाँ से स्टार्ट की थी लेकिन जो मेरा रूममेट था, दोस्त था, मतलब जिसने 12th की थी, वही मेरे साथ रहता था और वो कर रहा था नीट की तैयारी। अच्छा। हाँ, तो फिर जो हमारी जो उसकी कोचिंग थी वो जस्ट पास में थी हमारे रूम के, मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। तो वह तैयारी कर रहा था और एक ये था कि मैं क्लास में अच्छा था, मतलब पढ़ने में अच्छा था, तो उससे भी पता था ये बात। और जो वो पढ़ता था और सोल्व करता था, तो एक लड़का आया था एलन से पढ़ने के लिए, मतलब हमारी कोचिंग में। तो एलन से आया, तो जब वो कोचिंग जाता था तो क्वेश्चन पूछता था हमारे दोस्तों से। अच्छा, मतलब तो आपके दोस्तों से क्वेश्चन पूछता था? हाँ, क्वेश्चन पूछता था कि ताकि उनको डिमोटिवेट कर सके। हाँ, तो हाँ, मैं एलन से पढ़ के आया तो थोड़ा वो सोचता है कि मेरा लेवल ऊंचा है। तो एलन वाले क्या सही में पढ़ने वाले एलन का आपको लगता है कि एकदम ऊंचा है? नहीं, वो तो ऐसा तो कुछ नहीं, बस वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है तो सिलेक्शन में ज़्यादा ही होंगे। सिलेक्शन ज़्यादा होंगे। हाँ। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को हमेशा मेंशन करना चाहिए कि जैसे हमने एक दिन डेटा निकाला कि आकाश गए, कथित तौर पे डेटा है, आकाश गए, और आप चेक कर लीजिएगा, जैसे एक RM बैच चलता है, RM1, RM2, RM3 आकाश में चलता है ना,
एक RM में 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो टोटल मिलाकर के 800 लोग, 1800 लोग, 8000 लोग एक सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। उतने में से 3 लोग नीट निकाल लेते हैं और पूरा समझ रहे, पूरा सेंटर चमक गया। परसेंटेज निकाल के देखो एक बार, परसेंटेज कितना कम है उनका। 0 पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना एकदम आदमी। कितना वो जो परसेंटेज वो मायने रखता है भाई, कोचिंग कितना वो दे रहा है सिलेक्शन। सेल्सियस सबसे अच्छा है। हाँ फिर नहीं, फिर वो कोचिंग जाते थे तो वो जो एलन वाला था वो क्वेश्चन पूछता था, तो एक दिन मैं भी मतलब पढ़ लेता था उनके साथ उनकी किताबें भी। भाई बायो है तो वैसे ही हमारे BSc में भी काम ही देखा पढ़ा हुआ, बिल्कुल। तो पढ़ लेता था। तो जब रात में वो बैठते थे, डिस्कस करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, तो कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे, एलन वाले को नहीं आए। नहीं आए? हाँ, तो वो चुप हो गया और उसके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिए थे। ये बात जाके उन्होंने कोचिंग में बता दी थी सर को, और जो मेरे थे। तो कोचिंग वाले ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, कोचिंग वाले सर थे उन्होंने। तो फिर उन्होंने मिले, फिर उन्होंने कहा कि चल तू तैयारी कर ले, तेरी फीस भी हम कम ही लेंगे। कम ही लेंगे? हाँ। बोले नहीं फ्री कर दीजिए? हाँ, फ्री भी की थी उन्होंने। की थी? हाँ। तो पढ़ लिया एलन में कि नहीं? नहीं, एलन नहीं था, हाँ। दूसरा लोकल कोचिंग था, सेल्सियस नाम से, नीट काका जी नाम से भी यूट्यूब चैनल है उनका। अच्छा, हाँ मतलब ऐसे आपको कोचिंग वाले अप्रोच किए? हाँ। पहले से विद्वान थे आपके दोस्त? थोड़ा और पीछे जा करके बैठिए आप नीचे, और अब बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट रहता है दोस्तों कि IMS BHU में एडमिशन लेने के लिए हमें कब रजिस्ट्रेशन करना होता है, और नीट का काउंसलिंग प्रोसेस तो बहुत ही जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स मेरे गुरुजी? किसी की सहायता नहीं ली तो गलत कॉलेज मिल जाएगा आपको। फिर पूरा साल, पूरा ज़िंदगी भर मतलब पछताते रहेंगे, या फिर मतलब हाँ, बोलते तो रहेंगे। ऐसा करेंगे ना कि एक ट्रेन स्टार्ट करते हैं और नीट की काउंसलिंग प्रोसेस को बताते हैं। उस जर्नी में सवार होना पसंद करेंगे? चलिए आपसे शुरू करते हैं, बताइए। काउंसलिंग से ही शुरू करना है। हाँ, नीट आपका निकल गया, आपका कितना नंबर आया था 720 में से? 639। 639 आ गया। हाँ। फिर आपको काउंसलिंग का कब नोटिस आया और कब आप काउंसलिंग के लिए दौड़ना स्टार्ट कर दिए? क्या क्या किए काउंसलिंग के बीच में? तो काउंसलिंग का तो जैसे मतलब पता करना है कि अगर कब से चालू हो रही, तो यूट्यूब में पता चल जाता है। गूगल पे डाल दिया काउंसलिंग चालू हुई नहीं हुई, तो वो पता चल जाता है। बाकी फिर MCC की एक वेबसाइट है, वो तो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है पहले। तो मतलब रजिस्ट्रेशन वो सब तो ठीक है, बाकी मतलब जो जटिल आप कह रहे थे, वो जो मेन जो कठिन लगता है वो है सिलेक्शन, मतलब कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करें, प्रेफरेंस कैसे रखें, हाँ। पहला कौन सा दें? वही प्रेफरेंस लोगों को थोड़ा मुश्किल लगती है। ओके अब ये थोड़ा किस्मत वाला खेल भी है। ओके हाँ, क्योंकि मतलब अंदाजे से ही चलता है। जैसे हम BHU का ले लेते हैं, जी। तो अब जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि जो सबसे जो इस साल है, जो सबसे कम अगर SC का जो कट ऑफ गई है, अगर वो 608 नंबर पे गई है। अब जो 2023 का जो एस्पिरेंट है, जो इस साल लीड देगा, अब डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 610 भी जा सकती है, 600 भी जा सकती है। तो ये थोड़ा किस्मत का खेल हो जाता है। तो पिछले साल के उसको थोड़ा रेफरेंस मानकर जो मतलब बच्चा सोचता है कि हाँ यार, इसके आसपास अगर आ जाए तो मेरा इस कॉलेज में हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हो भी जाए, लेकिन हो भी सकता है। BHU कितने नंबर पे मिल गया था और कौन सा प्रेफरेंस था आपका? BHU मैंने रखा था 6ठे नंबर पे। मैं सही कहूँ तो मैं पहले दिल्ली जाना चाहता था। एम्स तो नहीं होगा, इतना पता चल गया था। नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग एम्स दिल्ली तो भर ही देते होंगे, क्योंकि पता है होना नहीं है, लेकिन फिर भी भर ही देते हैं। मैंने भी ऐसे भर दिया। तूने भी भरा था? हाँ, फर्स्ट। तूने भी? सब लोग? हाँ, फर्स्ट। सबका प्रेफरेंस एम था, लेकिन BHU में मेडिकल पढ़ने MBBS करने चले आए। मतलब सबको पता होता है कि एम्स तो नहीं मिलना, लेकिन भर देते हैं, क्या जाता है। दूसरा क्या भरे थे? अब मुझे ऐसे लिस्ट तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सबसे पहले BHU के लिए बताइए, BHU के लिए क्या कट ऑफ बना था आपका जब आप यहाँ पे एडमिशन लिए? कट ऑफ मतलब जैसे मेरे तो 639 अंक थे। हाँ। तो मेरा तो SC कैटेगरी की वजह से हो गया। बाकी और भी SC वाले हैं जिनके मेरे से थोड़े कम नंबर हैं। अब ऐसे एग्जैक्ट संख्या तो मुझे पता नहीं कि वो जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। हाँ, पर नहीं, जैसे आप बताइए कि केवल SC कैटेगरी का बताइए कि SC कैटेगरी में सबसे नीचे कट ऑफ क्या बनी, सबसे ऊपर कट ऑफ क्या बनी? मुझे मार्क्स का तो नहीं पता, एक रैंक्स की लिस्ट है, वो मैं देख के बता सकता हूँ आपको। बहुत समय लगेगा इसमें, लेकिन हम और भी आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे कि कितने रैंक पे BHU मिल जाता है, या फिर कितना नंबर आने चाहिए 720 में से? क्योंकि 2023 में भी तो नीट होगा, तो कुछ अनुमान लगाइए ना 2023 वाला कि कितना नंबर 2024 में भी उस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ बताएंगे? हाँ, या जनरल कैटेगरी इसमें
80 के ऊपर मिल ही जाता है शायद BH। 680 के ऊपर। हाँ। और भाई साहब आप हाँ, बताइए। इतना इस बार OBC के लिए कट ऑफ गया था 70 के आसपास, 670 के आसपास गया था। 670 हाँ, हमारा 672 था तो हमें मिल गया था। मिल गया था। आपका पहला प्रेफरेंस एम्स था? एम्स दिल्ली था, फिर मौलाना आज़ाद, फिर VMMC। BHU के बाद कौन सा था प्रेफरेंस पहले? BHU के बाद एम्स जोधपुर था हमारा। एम्स जोधपुर था। हाँ। तो मतलब BHU से आप उसको कम समझते हैं जोधपुर को, एम्स वाले को? नहीं, हमें देखो कॉलेज डिसाइड करने के लिए खूब सारे फैक्टर होते हैं। किसी के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, किसी के लिए क्वालिटी मैटर करती है, और किसी के लिए मतलब कि कॉलेज का रैंकिंग मैटर करता है। किसी के लिए BHU का टैग मैटर करता है। सही बोले ना गुरुजी? बात तो सही है, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो जैसे मतलब इस साइड तो यूपी साइड को बहुत नाम चलता है, वहाँ भी चलता होगा, पर शायद मैंने उतना वो नहीं किया था। BHU से डॉक्टरी की पढ़ाई करना मतलब गांव देहात में रुतबा है। ये चीज़ मुझे यहाँ अगर पता चली। हाँ सही, मैं आपको सच ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिल गई क्या? मतलब जब मैं वहाँ था तो BHU पता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन कितनी बड़ी है, कितना नाम चलता है। अब वो क्योंकि अब ये तो पूर्वांचल साइड को इतना मशहूर है, यूपी में भी होगा, लेकिन उत्तराखंड साइड को मैंने उतना नहीं सुना था, मतलब पर्सनल बताऊँ तो। फिर जब मैं यहाँ आया तो तब यहाँ जब लोगों से बातचीत हुई, जो हमारे बैचमेट्स हैं जो यहाँ रहते हैं, तो वो बताते हैं कि तुम BHU से MBBS कर रहे हो, तुम्हारा अलग ही नाम है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि गलती से ही सही बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। बढ़िया। हाँ, खुशनसीबी है। मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, नहीं तो आप फंस जाएंगे किसी ऐसे कॉलेज में, ऐसे कैंपस में जो सिमट के छोटा सा होगा। और BHU आपके एक्सपेक्टेशन से और हमारी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा है। BHU का एक कैंपस यहाँ पे बनारस में है, दूसरा मिर्ज़ापुर, इसका 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा। BHU तो यहाँ पे 1300 1600 मान लीजिए, 1500 जितना ये लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ 3 गुना ज़्यादा है। और उसके बाद कुछ शिमला में भी इसकी ज़मीनें हैं, उत्तराखंड में भी। मतलब प्रॉपर्टी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बहुत जगह से दान में मिले थे। चलिए, MBBS अगर मैं पढ़ने आता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IMS BHU, तो कितना फीस लगता है? आपने कितने पैसे दिए थे पहले साल? हमने फर्स्ट ईयर में 29,000 रुपये दिए थे। मात्र 29,000 रुपये। IIT वालों का 1,20,000 लगता है शायद। वो तो लगता है बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा। इंजीनियरिंग में क्यों इंजीनियरिंग में ज़्यादा लगता है और IMS में कम लगता है? अब इसका मेरे को कोई ऐसा कारण तो नहीं पता, लेकिन जैसे IIT बहुत रियोन माना जाता है, सरकारी भी है, लेकिन फिर भी लगभग सरकारी में ऐसे मतलब ज़्यादा ही लगता है। हाँ, जैसे अगर किसी को इस पे डाटा चाहे तो वो RTI या फिर किसी का फीस रसीद जो स्लिप निकालेगा तो उसमें मालूम चल जाता है कि कितने पैसे किसके लिए कहाँ कहाँ लिए गए हैं। तो शायद कोई इक्विपमेंट या फिर प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा किया जाता हो। तब ऐसा ये कैटेगरी वाइज फीस भी डिफर करती है क्या? फीस तो सबकी सेम है। सबकी सेम है? ये हॉस्टल के साथ है? हाँ, हॉस्टल के साथ। बस मेस का अलग देना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है। लोग कहते हैं BHU में पद्मश्री और पद्म भूषण ऐसे, और भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय तो फाउंडर थे ही। तो लेकिन अगर ठेठ भाषा में आए तो यहाँ पे पद्मश्री पाए हुए डॉक्टर्स भी, प्रोफेसर्स भी आप लोगों की क्लासेस लेते हैं। आप लोगों ने अपना ऐसा अनुभव किया? कोई एक्सपीरियंस है? अभी तक तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन एक का सुना है, एक डॉक्टर का हमने नाम सुना है। एक बड़े विद्वान हैं वो, डॉक्टर TK लहरी करके है। तो मतलब पढ़ाने वाले तो नहीं, लेकिन मतलब जैसे हॉस्पिटल में ही है, मतलब अभी भी काम करते हैं वो। हाँ, तो जैसे कोई लेक्चर्स लेने कभी का एकाध दिन आ गया कोई, या फिर आप ऐसा इंटरेक्शन कोई ऐसा नहीं हुआ? अभी लेक्चर में इतना हमने आज तक कभी गौर ऐसा कराना चाहिए, तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता ना। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा रैपिडली कराना चाहिए। शायद आप लोग न रहे हो या फिर किसी और आप लोग को ये मौका दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे। और BHU में लगभग इस साल 3 लोग पद्मश्री पाए हैं राष्ट्रपति के हाथ से। राष्ट्रपति कौन है अपनी? माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इतने स्लो में क्यों चले जा रहे हैं? साइंस के स्टूडेंट तड़कता बड़ा। एलेक्सर में आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं क्या? रैंप वॉक किया फ्रेशर्स में? किया था, फैशन शो में मैंने किया था। फैशन शो में किया था? क्या किया था? मतलब रैंप वॉक किया था कि डांस वांस भी किया था? डांस तो मैंने नहीं किया था, मैंने रैंप किया था। उसमें मैं वो बना था स्क्विड गेम का जो किलर होता है। ओह माय गॉड। और डिफरेंट कैरेक्टर। और एक बात और बता रहा हूँ, इन लोग का एक बढ़िया सा फेस्ट होता है, एलेक्सर बोलते हैं उसको ना। और एलेक्सर में टाइट वहाँ पे सेलिब्रिटी बुलाए जाते हैं। इस बार कौन कौन आए थे भाई? मतलब सिंगर में गजेंद्र वर्मा आया था। हाँ, बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन में आकाश गुप्ता आया था और मधुर शर्मा भी आया था। अच्छा। अभी एक बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछते तो नहीं आता, लेकिन तीनों आपको याद है। आपके फेवरेट हैं क्या सब?
नहीं फेवरेट तो नहीं, लेकिन ऐसे ही मज़ा आया था बस। आप लोगों से भी पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन का, आप लोगों को जाने का? हाँ मतलब वो सब क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन से होता है ना। उन लोग पैसे लेते हैं, पेड जो भी कलाकार आते हैं बीएचयू में परफॉर्म करने के लिए पेड आते हैं, पैसे लगते हैं। तो क्लासेस की क्या माहौल रहती है, बढ़िया है? हाँ क्लासेस मतलब BHU का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। हाँ। अगर अदर कंपेरिजन में देखते हैं तो अच्छा, कितनी सीट है टोटल IMS BHU नीट के हिसाब से यूजी में अगर हम यहाँ पे आए तो? के लिए हर साल 100 सीट होती है। 100 सीट। हाँ ये बढ़ती घटती है कि 100 सीट कांस्टेंट है? अभी कांस्टेंट है, 100 ही रही है। मतलब पहले थोड़ा कम थी, 60 थी, अब बढ़ के 100 हो गई है। और 100 लोग बैठ करके एक साथ क्लास में पढ़ाई करते हैं? 100 लोग एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हम अगर आए तो कैसा पढ़ाया जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में क्या हमारे साथ बदलाव होगा? आप लोग की पढ़ाई का एकेडमिक प्रोसेस क्या है, क्या दिख रहा है? मतलब फर्स्ट ईयर में तो ऐसा है, देखो एक चीज़ तो बेसिक है कि हर ईयर में सब्जेक्ट्स चेंज होंगे। चेंज होंगे, ठीक है, पेपर चेंज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो एक है जो नोटिसेबल चेंज है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर क्लास में ही होता है सब चीज़, मतलब थियोरी प्रैक्टिकल वो सब। कहीं बाहर ले जाएंगे नहीं, कहीं लैब वैब ऑपरेशन OT वोटी कहीं नहीं? नहीं बाकी सेकंड ईयर से हमारी पोस्टिंग्स लगना चालू होते हैं हॉस्पिटल में। ओके। हाँ तो वहाँ पर हमें जो पेशेंट्स है वो उससे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जो हम पढ़ते हैं उसे लाइव वहाँ पर देखने का मौका मिलता है। हाँ तो आप लोगों ने क्या सेकेंड ईयर में सुई हुई लगाना सिखा देते हैं कि कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सीखना चाहता है उसको सिखाने के लिए सीनियर्स बैठे हैं, ठीक है। बाकी जैसे अगर आप कहेंगे तो ज़रूर आपको सिखाएंगे। बाकी अभी हम जैसे हमारा सेकंड ईयर चालू ही हुआ है, तो अभी हमने ऐसा कुछ सुई हुई लगाने जैसे आपने कहा तो सीखा नहीं। हालांकि हमने जो हमारे वहाँ पर सीनियर थे उनसे कहा था तो उन्होंने हमको सिखाया भी, लेकिन मतलब हमने देखा है, उन्होंने समझाया है, बाकी अपने हाथ से नहीं लगाई अभी। हाथ से नहीं लगाई है? क्या कांपेगा पहली बार अगर आप सुई लगाएंगे तो? अब वो तो देखा जाएगा, मेरे ख्याल से मेरा तो नहीं कांपेगा। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। हाँ क्या पता किसी का हो, मैं अपना कहूँ तो मेरा तो नहीं होगा। आगे चल के सर्जरी वर्जरी PG में लेना है, क्या लेना है PG में? सर्जरी ही लेना है। देखा, सर्जरी लेना है और नीडल लगाने में इतना, इनको भी सर्जरी लेना होगा फिर? वो तो उनका इच्छा है। हाँ? वो तो इनकी इच्छा होगी, वो इनकी क्या इच्छा लेना है। चाहिए। टॉप ब्रांच क्या है जो मास्टर्स में लेंगे? टॉप ब्रांच क्या चलता है आपके हिसाब से भाई साहब? यहाँ तो सर्जरी है शायद। सर्जरी है ना, उसके बाद ऑर्थो है शायद। ऑर्थो है। ऑर्थो। हाँ एकदम ट्रॉमा सेंटर के यहाँ बहुत बढ़िया स्कोप भी है। आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतने एक्सीडेंटल केस आते हैं, इसीलिए देखिए क्या होता है कि BHU में सीटें कम होती हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट है कि नहीं? लाइन लगी रहती है बाहर। अगर आप एफर्ट देंगे तो आप बढ़िया डॉक्टर बन करके बाहर निकलेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा एकेडमिक प्रणाली जो है, स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं BHU में। हम उसी BHU की बात कर रहे हैं ना, कोई अलग से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ये है क्लास की कुछ और भी खासियत? क्लास की खासियत थर्ड ईयर में क्या होगा हमारे साथ? थर्ड ईयर में भी यही है, मतलब वही सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, पोस्टिंग्स वही चालू रहती हैं। अच्छा, हाँ और इंटर्नशिप कब होता है भाई साहब? इंटर्नशिप होता है जो 4 साल के बाद में क्लास होती है ख़त्म, उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 1 साल का इंटर्नशिप। हाँ मतलब फिफ्थ ईयर में हमारा इंटर्नशिप होगा। 5 साल का ये कोर्स है। हाँ तो कितना मिल रहा है इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में हर कॉलेज में या स्टेट में अलग अलग होता है। BHU में 25-26 तक मिल जाता है। तो BHU में इंटर्नशिप करना होता है कंपलसरी कि बाहर भी जा सकते वो हैं करने? MBBS कोर्स का एक पार्ट है, इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा। हाँ। और भी कुछ इंटर्नशिप के बारे में, या फिर 5वें साल में क्या सोचा है, क्या कर लेंगे? इंटर्नशिप में बेसिकली मतलब नीट PG देना होता है सबको। MBBS की डिग्री लेने के लिए एक एग्ज़ाम आ गया नीट, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम। एक तरफ तैयारी भी करनी होती है, एक तरफ इंटर्नशिप भी करना होता है। हेक्टिक मतलब ईयर जो मानते हैं वो इंटर्नशिप को ही माना जाता है। तो कैसे टैकल करेंगे, इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी एकाएक? उसमें पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ना भी होगा, वहाँ जाना भी होगा पोस्टिंग पे। पेशेंट भी मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा OPD में घूमते घूमते। तो इसका एक्सपीरियंस तो देखते हैं, जब जाएंगे तब लेंगे। और हमारे क्वेश्चन से तो दिमाग खराब नहीं ना हो रहा है? नहीं आपके क्वेश्चन से नहीं। को भाई साहब? ना नहीं, बहुत बोर कर रहा हूँ मैं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हॉस्टल लाइफ कैसी है, बोरिंग है कि बढ़िया है? नहीं बहुत बढ़िया है। दिखाइए पीछे, देखिए ये इनका हॉस्टल है। हवेली में रह रहे हैं। ज़्यादा दूर मत जाइएगा, यहीं से दिखाइएगा। ये हवेली में रह रहे हैं और बहुत ही ग्रीन कैंपस। कुछ यादें बताइए कुछ यहाँ के बारे में। याद है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है वहाँ पे थोड़ा बंद सा है और मतलब बंदिशें बहुत रहती हैं। तो सेकंड ईयर से जब हम यहाँ आते हैं तो एक तो ये जैसे ये वीडियो में देखा कि एकदम खुला गार्डन, हरा भरा सा है। बाकी यहाँ आज़ादी बहुत है। आज़ादी बहुत है। वहाँ पे क्या लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो MBBS करने BHU में आता है उससे किसी से मिलने नहीं देते हैं उसको? हाँ नहीं, अंदर हॉस्टल में कोई जा ही नहीं सकता अंदर। तो अंदर क्या होता है जब बंद करके आप लोग क्या करते हैं वो सब? कुछ नहीं, वो
रखते हैं भाई, कोई रैगिंग वैगिंग ना हो उनसे बचने के लिए। रैगिंग ना हो उनसे बचने के लिए। आप बाहर निकलेंगे तो रैगिंग हो जाएगा आपका। हाँ भाई, कोई पकड़ ना ले, कोई सीनियर है। आप लोगों जब क्या बताइए, जब बाहर जाते हैं तो गार्ड की सिक्योरिटी में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, ताकि कोई ऐसे रास्ते में हाँ, रास्ते में ना रैगिंग ना कर ले। हाँ, इसीलिए। बाप रे बाप, इतना रैगिंग का डर यार। हाँ, ये तो आप ये डर सही में था कि एक हाइप क्रिएट करके रखे नहीं, हैं? हाइप क्रिएट हाँ, करके इतना रखे, ही खाली बच्चा इतना होता भी नहीं नहीं होना चाहिए ना? मतलब मेरे ख्याल से, और ज़्यादातर जैसे हम 3 अभी बैठे हैं और बाकी और भी किसी से आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मतलब हर कोई शायद यही चाहता है कि फर्स्ट ईयर में इतना भी बंदिशें ना हो। बंदिशें ना। हाँ, थोड़ी सी अगर वैसे तो रैगिंग अब आप लोगों की बातें मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी सी रैगिंग आप अभी आगे बोल देंगे, थोड़ी सी रैगिंग क्या हो जाती है? थोड़ी बहुत रैगिंग नहीं, लेकिन मतलब जैसे अब उतना तो कुछ नहीं है। उतना तो कुछ नहीं, लेकिन उतना कितना है, कुछ है क्या इसमें फिर भी? रैगिंग जैसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ तो ऐसा है कि अगर सीनियर आपसे बात कर रहा है तो उसको भी रैगिंग मान लेते हैं। हाँ स्टीरियोटाइप बन गया है रैगिंग क्या? भाई, एक वो वही बन चुका तो है। इस चीज़ से दिक्कत है। हाँ, मेरे भाई बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैंने जाकर के पता किया तो आईआईटी में भी ऐसा नहीं होता कि कोई आकर के रैगिंग वैगिंग कर जाए, और कानून बहुत सख्त है। आपको नहीं लगता कि प्रशासन और कानून बहुत सख्त है? पुलिस 1 मिनट में अपना एक्शन कर लेती है। हाँ, ये तो है। इस वजह से आप लोगों के झगड़े वगड़े हुए कभी आर्ट्स फैकल्टी से बिरला हॉस्टल्स में? जंग जब से हम आए तब से ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? ये दिखाइए, ये बस बैठ के दिखाइएगा। ये बाउंड्री है जो, ठीक है, पहले ये बाउंड्री छोटी हुई करती थी। आप लोग थे क्या उस समय? समझ रहे नहीं? हम बताते हैं आप लोग कहानी। छोटी हुई करती थी, तो एक दिन हो गया रुइया LBS बिरला झगड़ा, मतलब आपस में 2 हॉस्टल लड़ने लगे, ठीक है। हाँ, बिरला हॉस्टल के 2-3 छात्र मिल करके बाउंड्री गिरा दिए पूरा, और लोग अंदर घुस करके कई लोगों को रॉड वॉड से पीटना, कई लोग उसमें डिवार हो गए, एक्सपेल्ड हो गए। तो इतनी बड़ी बाउंड्री बना दी गई। अब देखिए, बाउंड्री किसके लिए बनाई जाती है? कि कोई जानवर उधर से इधर ना आए और इधर से उधर ना जाए। और किस तरीके के जानवर के लिए बनाई गई है, और इस परिप्रेक्ष्य में कौन जानवर है, भगवान जाने। ठीक है, बोलना भी गलत बात है, बोलना हम आप बोलने लायक हैं? नहीं, इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हल्का सा चर्चा हो जाए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए ना। हमें तो जब से आए हमने तो कुछ देखा नहीं है, तो हम क्या बोले। चलिए, यहाँ पे हेल्थ वेल्थ बिगाड़ नहीं ना रहे आप लोग? खाना पीना बढ़िया मिल रहा है? सब बढ़िया मिल रहा है, खाना वाना अच्छा है। लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर देती हैं यहाँ पे, कहती हैं खाना बढ़िया नहीं मिल रहा है। खाना तो ऐसा है कि मतलब थोड़ा कुछ दिन खाओ फिर उसका इंसान बोर हो ही जाता है। अच्छा, बाकी एक खाना मिलता जाता है। घर के बाहर का खाना तो मेरे ख्याल से किसी को इतना कुछ खास लगता नहीं होगा। नहीं लगता, अपना खाना अपना ही खाना होता है। बहुत ही इनफॉर्मल चर्चाएं हुई, नीट पे कुछ बातें हुई, कुछ प्रिपरेशन पे भी बातें हो गई, काउंसलिंग प्रोसेस पे भी बातें हो गई, क्लासेस पे हमने भी डिस्कस किया, और कुछ प्रोफेसर्स थे नामी जामी, उनके नाम भी गिना दिए, और क्या सब्जेक्ट मास्टर्स मिलेंगे ये भी हो गया। कुछ छूट रहा है? थोड़ा सा सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। कुछ छूटा था? हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, अब तो सब कुछ हो ही गया वैसे। गेम्स स्पोर्ट्स, बस डॉक्टरी करेंगे? गेम्स स्पोर्ट्स कुछ खेलते हैं? क्रिकेट विकेट? अगर हेल्थ की फिटनेस सही है तो उसके लिए तो वो तो ज़रूरी है। जैसे अभी क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं तो इसलिए हंस रहे थे भाई। कुछ हो गया क्या? अच्छा खेलता है ना, क्या खेलता है? ज़्यादा अच्छा क्या? क्रिकेट बैडमिंटन सब खेल लेता है। फुटबॉल तो नहीं खेलता? फुटबॉल नहीं खेलते? नहीं, फुटबॉल नहीं खेलते। क्यों भाई? जब आता नहीं है तो क्यों खेलेंगे? BHU का ये छात्र क्यों नहीं खेलता फुटबॉल? ना पूछने लायक है कि नहीं? आपको सबसे बड़ी प्यारा गेम्स कौन सा लगता है? मुझे क्रिकेट ही लगता है, बैडमिंटन भी खेलते कभी। तो इसी हिसाब से एक बात और बताइए कि जब डॉक्टर बन के बहुत पैसा कमा लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? पैसा कमाने के बाद सबसे पहले तो घर वालों के लिए अच्छा घर बनाएंगे। हाँ, उनके लिए गाड़ी पापा मम्मी ने काफ़ी सेक्रीफाइस किए होंगे पढ़ाई लिखाई के लिए ना? हाँ हाँ। तो आगे भाई इनके पास आएंगे ना? खुश रहिए थोड़ा सा, हाँ, खुश है, हमेशा खुश रहना है कि नहीं? बिल्कुल रहना है। क्या करना है आगे, क्या फ्यूचर में क्या सोचा है? फ्यूचर में यही है कि एक अच्छा सा मकान बना लिया, घर वालों को दे दे बस। घर वालों को दे देना है मकान बना के, उसके बाद बस उनको बोलना है कि आप रेस्ट करिए, हम करेंगे, कमाएंगे। कमाएंगे। एक बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट लेकर के माँ बाप को दीजिए। हाँ, वो देखते हैं, वो देखा जाएगा उस टाइम। सेक्रीफाइस किया है माँ बाप ने, लगता है बहुत ज़्यादा किया है। कम जैसे फॉर एग्जांपल मतलब मेरी मम्मी अकेली है, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है, तो हमारा पूरा खेत है, पूरा एक दुकान है छोटा सा। पापा बीमार रहते हैं तो मम्मी पूरा ज़्यादा देखती हैं। मम्मी का काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी रोल रहा है लाइफ में। बहुत ज़्यादा रहा। लगता है आपकी बेस्ट टीचर मम्मी ही है फिर ना? वही है। हम माता पिता से ही हमें अपना इंस्पिरेशन खोजना चाहिए। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन जब लैक करे तो हमें ऐसे ही लोगों के पास दौड़ करके जाना चाहिए। आपको अगर सैड फील होता है तो आप घर जाते होंगे,
को? अभी तो मन कर रहा पेपर के बाद घर ही जाऊँ। फर्स्ट ईयर में रैगिंग हुई थी तो कहाँ गए थे? फर्स्ट ईयर में मतलब छुट्टियों में ही जाते थे घर, ऐसे तो नहीं, क्योंकि मैं तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं तो नवोदय से हूँ। तो नवोदय में छठी से 12वीं तक हमने देखा है, मतलब बोर्डिंग स्कूल आप पहले से ही बाहर रहे हैं, तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा नहीं ज़्यादा लगा। लगाव नहीं है। हाँ। अब तो मेरे जैसे निकले 4-5 पॉइंट हैं जो भाई लोगों को मेरे से मिलते जुलते हैं। एक तो स्लिप वाला मैं बता रहा था, फिर दूसरे इधर कंसिस्टेंसी, आप बढ़िया से पढ़ाई करने वाली है, तीसरा ये सब। और तो यहाँ पे लाइफ बढ़िया है। आगे कुछ जोड़ी वोड़ी बनेगी कि ऐसी सिंगल रहेंगे आप? अभी तक तो मिली नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है। खोज जारी है? हाँ, खोज जारी। खोजी लवर लॉन्च है BHU में, हाँ, जिसको भी चाहिए MBBS। वो एक ना एक देते हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट, पेपर में आप पढ़ेंगे ना तो कहें वधू चाहिए लंबाई 6 इंच, नहीं कितना और कम, 5.5 फीट। 5.5 रंग गोरी, और जाति में क्या चाहिए? जाते हैं मीना जाति की, और राजस्थान की होगी तो चलेगा। डिवोर्स वोर्स नहीं चाहिए? नहीं, डिवोर्स वाली नहीं, एकदम फ्रेश। हाँ, फ्रेश। मैट्रिमोनियल साइट पे भरोसा रखते हैं आप? इसके विषय में मैं कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें हुई और भी कुछ हम लैग कर रहे हैं, बहुत फालतू बातें हुई। कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा तो लैग नहीं कर रहे हैं? नहीं, हाँ हो गया, लगभग सब हो गया। सब हो गया। हाँ, सारी बातें हो गई। सारी बातें 80 घाट गए किसी को लेकर कि नहीं अभी तक? 80 घाट दोस्तों के साथ गए। दोस्तों के साथ? हाँ, ऐसे अरे यार, कब एंट्री होगी लाइफ में महिला मित्र की? पता नहीं, जब भगवान की इच्छा हुई। जब इच्छा हुई। हाँ। भाई साहब, और जब हमें पसंद आई। किस्मत से ही होता है, किस्मत से ही होता है। यही विश्वास है। ये सब क्वेश्चन मजाक के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि इस पे हम सीरियस बहस कर रहे हैं। कभी कभी इतनी देर से मैं बोर कर रहा था तो मुझे लगा भाई लोगों से कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो ये सब सारी कहानी है, एक रोल है। कई लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर्स यहाँ BHU में आपको जब पढ़ाया जाता है तो एनाटॉमी कराई जाती है, बॉडी के चीर फाड़ और ये सब। तो क्या अभी तक हुई कुछ ऐसा अनुभव मिला? हाँ, वो फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। मतलब बेसिकली वो वही सब्जेक्ट है कि हमारे शरीर की रचना कैसी है। अच्छा। तो क्लासेस में हमें किताब से पढ़ाते हैं, हमको बताते हैं कि ऐसी है। और फिर वहाँ जो हमारा प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे डाइसेक्शन हॉल में जो शव होता है तो उसको काट कर हमें खुद देखना होता है कि जो हम किताब में पढ़ रहे हैं वो असलियत में है या नहीं। हाँ, मतलब है कि नहीं? हाँ, वैसा ही होता है। घिन विन नहीं आता? घिन मतलब शुरुआत में कह सकते हैं, मतलब बहुत से लोगों को आता भी है, मुझे तो नहीं आया था। हाँ। कई लोग कहते हैं दोस्तों कि लगभग जैसे कि किसी का ब्रेन बाहर निकालना है तो 2 कसाई टाइप के बुलाए जाएंगे जो एकदम महकेंगे, तेल वेल लगा करके बढ़िया से आते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि BHU में अगर हॉस्पिटल में ऐसे लोग आपको बहुत ही महकते गमकते लोग दिखें तो वही होते हैं चीर फाड़ करने वाले। छीनी हथौड़ी लेकर के इसको तोड़ते हैं और यहाँ से ब्रेन निकालते हैं। डाइसेक्शन में ये सब भी होता है। तो जब वो क्लास में तोड़े जाते हैं तो कई लोग उसका छींटा, जैसे मान लीजिए उसके मसल छिटक करके किसी के कपड़े पे आ गया, लैब कोट पे पड़ गया। तो ये सब एक्सपीरियंस पहले कुछ लोग मिलते थे तो बताते थे। ये सब सारी चीज़ें होती होंगी ना भाई। अब कहीं मांस कटेगा तो ऊपर तो आएगा ही छींटा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कई लोग इसमें घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं। आपने उल्टियाँ नहीं ना की? उल्टियाँ तो नहीं की, लेकिन एक स्टूडेंट थी जो मतलब फेंटिंग जिसको बोलते हैं, मतलब बेहोश में गिर गई थी वहाँ पे। पहली बार जब देखते हैं सबको तो ऐसा लगता है कि अजीब सा फोबिया होता है थोड़ा। कौन थी नाम तो? चलिए, कौन सी नाम बताना जरूरी है क्या? वो हमारे मित्र चाहते हैं तो हम बता देते हैं। राशि नाम था उसका। राशि नाम था। राशि ने गड़बड़ कर दिया। राशि ने गड़बड़ कर राशि ने राशि लगा दी। बहुत ही मस्तानी अंदाज में भाई यहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हम एक लास्ट बात करेंगे। BHU का जो सबसे ज़्यादा नंबर ला करके नीट में एडमिशन लिया हो IMS BHU में, उसका कितना नंबर था? 695 था। 695 पाने वाले भी BHU में एडमिशन ले रहे हैं आउट ऑफ 720। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि BHU आम है। मतलब अच्छे लोग, वो कहीं और भी जा सकता था। हाँ, बिल्कुल जा सकता था। आम BHU आम तो नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे अभी किसकी रैंकिंग होती है? NIRF की रैंकिंग। NIRF रैंकिंग में जो MBBS के लिए इसका क्या कहते हैं, मतलब BHU टॉप 5 के अंडर था। टॉप 5 के अंदर था। 2 या 3 ऐसी कुछ रैंक थी, अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं। 3 थी क्या? 3 थी। वैसे BHU आफ्टर ऑल NIRF रैंकिंग में 6 पे आता है और ये मेडिकल के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। MBBS के लिए। MBBS के लिए।
और तो मतलब अच्छा इतने ना आपको मैंने ये बता दिया कि कितने टॉपर लोग भी यहाँ पे आए हैं, मतलब उसका नीट में रैंक कितना रहा होगा जब उतना नंबर पाया था तो? उसका 200 की लाइन में है। कितना? 200 की लाउन में लगभग। मतलब 200 प्लस, मतलब वो 200 के 300 250 के बीच में रहा होगा ना, तो मतलब उतने लोग वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे और उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे, हम भी उड़ जाएंगे फिर यहाँ से ना। इंडिया में अगर हम मेडिकल की पढ़ाई करना चाहें तो हम बढ़िया नंबर ला करके, मतलब टॉप कर गया मैं, 720 में से मेरा 715 आ गया, गंभीरता से इस सवाल को सुनिएगा, तो हम इंडिया में सबसे पहला प्रेफरेंस कॉलेज का क्या रखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर क्रमशः बताते चले जाएं तो बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अब जैसे जो मोस्ट फॉलोड ट्रेंड है जो, तो वो है एम्स नई दिल्ली। जो एम्स दिल्ली है वो हमारे एमबीबीएस के मामले में जो देश है, एमबीबीएस क्या पीजी भी मेडिकल के मामले में देश आगे है। हाँ, सबसे टॉप पे एम्स दिल्ली है। ओके। हाँ, लेकिन अब जैसा आजकल मेडिकल के फील्ड में ऐसा है कि पीजी करना बहुत मैटर करता है। ओके। हाँ, मतलब अब जैसे अब आजकल कोई भी छोटी से छोटी बीमारी होती है तो इंसान स्पेशलिस्ट के पास ही जाता है। ओके। तो एमबीबीएस कहाँ से करी है वो उतना मैटर नहीं करता, पीजी कहाँ से करी है वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके। हाँ, पीजी हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन हम फिर भी हम जल्दी से बात करें क्योंकि फिर से कैमरा बंद हो जाएगा। पहला कॉलेज क्या होगा, दूसरा कॉलेज क्या होगा, नीट यूजी के हिसाब से अगर हम प्रेफरेंस भरते हैं काउंसलिंग में तो पहला कॉलेज का नाम क्या रखेंगे? एम्स दिल्ली रखेंगे सर। और दूसरा क्या रखेंगे? मौलाना आज़ाद में भी। और तीसरा क्या रखेंगे भाई साहब? सभी एमएमसी। बीएचयू भी रख लो भाई। चौथा बीएचयू, मैं हूँ चौथा इंसान बीएचयू बोलने वाला। पांचवा मतलब एम्स लगा सकते हैं, कोई भी एम्स जोधपुर लगा दिया, एम्स एम्स जोधपुर भुवनेश्वर लगा दिया ऐसे। और छठवां? छठवा मतलब डिपेंड करता है वो, उसको डिस्टेंस मैटर करता है या फिर मतलब क्वालिटी मैटर करती है। बीएचयू के बाद और भी क्या कॉलेजेस थे आपके? मेरे स्टेट कॉलेज थे, मतलब वो एसएमएस था। एसएमएस था। हाँ ये सब भी भर दिया था क्या आपने? हाँ, ये भी भरे थे। देखिए, एक्सपेक्टेशन प्राइवेट कॉलेज है एसएमएस ना? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ। अच्छा, कहाँ पे है ये? ये राजस्थान का टॉप कॉलेज। अच्छा, राजस्थान का टॉप कॉलेज है एसएमएस। हाँ। पूरा नाम क्या है इसका? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह। अच्छा, वो राजा जो सवाई मान सिंह राजा। जैसे बीएचयू का नाम चलता है, यूपी में आप कोई सर्विस देंगे तो बीएचयू के नाम से आपके पास पेशेंट आएंगे। वैसे एसएमएस पूरे राजस्थान में चलता है। एसएमएस नाम सुनते पेशेंट आपके पास आएंगे। इतना अच्छा कॉलेज है, उसको छोड़ के हम यहाँ बीएचयू में आए हैं। अभी के खुले हुआ बढ़िया से। राइट टू हेल्थ। चलिए, बहुत लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं और बहुत लोगों को जाना भी है ना, बहुत बोर कर लिया मैंने मेडिकल वालों से। ये मतलब कोलैबोरेशन है आर्ट्स फैकल्टी और डॉक्टर्स लोगों का। अब देखिए, सब कुछ सुधर गया है। थोड़ा और पीछे ले जा करके सबको दिखाइए कि सब कुछ सुधर गया है। आर्ट्स वाले भी सुधर गए और डॉक्टर्स भी सुधर गए। मैंने आपसे कुछ गलत पूछा? नहीं, मतलब मैं एज अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ हर्ट करने वाला क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे गलत कुछ बातें? नहीं, कुछ गलत नहीं। सब मज़ा आया कि नहीं? सब मज़ा आया। और आपको कितना मज़ा आया? हमें अच्छा लगा, पहली बार इंटरव्यू दिया तो अच्छा ही लगा। पहली बार इंटरव्यू दिया। चलिए, आइए, ये हैं पूरे दोस्त हमारे, मिलेंगे दोस्तों। आप भी हमारे दोस्त हैं भाई, जितने सब्सक्राइबर जो हमको व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। और चल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, ट्रैक करिएगा आप अंत में वीडियो के, लेकिन अब बोलना स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी इंटरेक्टिव मुझे अब लगता है ना कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपना प्रोफेशन इस पे देना चाहिए। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को कोई मना नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारा हक बनता है कि आपसे सब्सक्राइब करवाएं, हम जुड़े रहिए हमारे लिए। तो बढ़िया नॉलेज पाइए और स्टूडेंट लाइफ की सारी बातें यहाँ से ढूंढ करके जहन में बैठा लीजिए। और आईएमएस पे आपको कोई भी प्रश्न और भी पूछना है और नीट पे आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके हमारे हर फैकल्टी, जितने भी डिपार्टमेंट बीएचयू के हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, आप जांच सकते हैं। आपको हर एक अलग फैकल्टी के लोग आपको मिल जाएंगे। सिस्टमेटिक वे से प्लेलिस्ट बनाए गुरु आप ही के लिए। पढ़े लिखे लोग देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों को दी जाती है जो उस लायक होते हैं और उसी लायक ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। आप लोग से नहीं, मतलब इन लोगों से मिलूंगा। आप तो दोबारा कब मिलूंगा? आप लोगों से मिलेंगे भी नहीं हमसे अब दोबारा? ऐसा तो नहीं मिल के कहेंगे अरे यार यही था जो लड़का जो 1 घंटा मेरा दिमाग खा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मज़ा आया। पड़ोसी दिमाग पड़ोसी पड़ोसी वो बताइए। हाँ, दिमाग नहीं ना खाया मैंने? नहीं, दिमाग नहीं, गाली वाली नहीं देंगे मुझे? नहीं देंगे। सज्जन व्यक्ति हैं ये बहुत ही प्यारे हैं। तो मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।